हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये खबर है अयोध्या के बारे में। आपने भी अयोध्या की फैजाबाद सीट के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन लिया होगा, जहां से बीजेपी हार गई। असल में बीजेपी सीट तो बहुत सारी हारी इस बार, 201 सीट हारी है बीजेपी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को ये फैजाबाद सीट हारने पर हुआ है, क्योंकि इसी फैजाबाद सीट में अयोध्या नगरी भी आती है और उसी की वजह से एक कहानी बनाकर पेश की जा रही है लोगों के सामने। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार के बाद से लगातार हमारे देश में अयोध्या के लोगों की ट्रोलिंग हो रही है और अयोध्या वासियों को गद्दार बताया जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी अब सूना पड़ा है, अब वहां श्रद्धालुओं की भीड़ खत्म हो गई है और बीजेपी के हार का कारण अब बीजेपी के हारने की वजह से अब श्रद्धालु राम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए हजारों मकानों, दुकानों और कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया और इसके बदले में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से अयोध्या वासी बीजेपी से नाराज हो गए और अयोध्या वासियों ने बीजेपी को इस बार हरा दिया। और इन सारी बातों पर आपने शायद विश्वास भी कर लिया होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी रील्स, इतने सारे पोस्ट सिर्फ अयोध्या के बारे में चल रहे हैं और विरोधी पक्ष जो है वो भी लगातार बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं और एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि देखिए अयोध्या वासियों ने ही बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसका मतलब राम मंदिर की कोई लहर कहीं है ही नहीं। और आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि अयोध्या के लोग वाकई में गद्दार हैं और अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहां राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों के घर, मकान और दूसरे मंदिर तोड़ दिए गए थे। लेकिन हकीकत में ये सारे दावे गलत हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, झूठ आग की तरह फैलता है और सच्चाई को सामने आने में समय लगता है और इसीलिए आज हम सच्चाई को आपके सामने ला रहे हैं। सच्चाई यह है कि बीजेपी अयोध्या में नहीं बल्कि फैजाबाद में चुनाव हारी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें पहला क्षेत्र है अयोध्या, दूसरा क्षेत्र है रुदौली, तीसरा है मिल्कीपुर, चौथा है बीकापुर और 5वां है दरियाबाद। तो फैजाबाद लोकसभा की जो सीट है उसका जो पूरा विभाजन है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो कुछ इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी लोकसभा सीट 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनती है। इन 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ अयोध्या की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव में हराया है और बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया। और इससे यह पता चलता है कि जिस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर बना उस अयोध्या के लोगों ने तो बीजेपी को चुनाव जिता दिया और वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 4,500 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन जो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्र थे वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिले, वहां बीजेपी हार गई, जिसके कारण बीजेपी इस बार फैजाबाद की सीट लगभग 50,000 वोटों से हारी है। इसके अलावा यह दावा भी बिल्कुल गलत है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वजह से जिन लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया वो लोग मुआवजा न मिलने से बीजेपी से बहुत नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं दिया। सच्चाई यह है कि जिस अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कें, हाईवेज बनाने के लिए मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, वहां तो बीजेपी हारी ही नहीं। बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों में हारी है जहां ना तो मंदिर बना और ना ही उसकी वजह से किसी का कोई मकान या दुकान तोड़ा गया। उदाहरण के लिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की जिस दरियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी, वो सीट अयोध्या जिले में नहीं बल्कि बाराबंकी जिले में आती है। एक और तथ्य यह भी है कि अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट और सड़कों को चौड़ा करने के लिए जिन लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया उन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से 1,253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। 5253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है और यह राशि सरकार ने समय से, बिल्कुल ठीक समय से लोगों के बैंक खातों में जमा करा दी थी और यह जानकारी खुद अयोध्या जिले के प्रशासन ने दी है।
अब आप ये देखिए कि फैजाबाद में बीजेपी की हार के 3 बड़े और असली कारण क्या है। पहला कारण है जातियों में बटा हिंदू वोटर या हिंदू समाज। अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की तरह फैजाबाद में भी हिंदुओं को जातियों में विभाजित किए बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता और इसीलिए उन्होंने इस गैर आरक्षित सीट से अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया, जो दलित हैं और पासी समुदाय से आते हैं। फैजाबाद में कुल 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 26% दलित हैं और इनमें भी पासी समुदाय के लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा इस सीट पर 14% मुस्लिम और 12% यादव हैं और इन्हीं सारी जातियों को देखकर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को यहां से चुनाव लड़ाया और यह नारा भी दिया कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। और जातियों की सोशल इंजीनियरिंग के कारण बीजेपी फैजाबाद में चुनाव हार गई, क्योंकि दलित 26%, मुस्लिम 14%, यादव 12%, अगर आप इनको जोड़ लेंगे यह सारा पक्का वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ चला गया। इस हार का दूसरा बड़ा कारण है बीजेपी के अपने ही उम्मीदवार लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना, यानी इस क्षेत्र के लोग लल्लू सिंह को बहुत पसंद नहीं कर रहे थे। लल्लू सिंह इस सीट से वर्ष 2014 और 2019 में 2 बार चुनाव जीत चुके थे और इस बार उनके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी और स्थानीय नेता चाहते थे कि इस बार बीजेपी इस सीट से अपने उम्मीदवार को बदले और किसी नए उम्मीदवार को उतारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस नाराजगी के कारण लल्लू सिंह यहां से चुनाव हार गए। और क्योंकि लल्लू सिंह की तुलना में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद एक मजबूत उम्मीदवार थे और वो 9 बार के विधायक भी रह चुके थे, इसलिए इस मुश्किल सीट पर उनकी जीत संभव हो गई। और इस हार का तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि लल्लू सिंह ने ही चुनावों में यह बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान को बदले, जिससे चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और कहा कि बीजेपी अगर चुनाव जीती तो संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त कर देगी और इसी मुद्दे से पिछड़े और दलितों के वोट बीजेपी से अलग हो गए। तो लल्लू सिंह ने ही सबसे पहले वो बयान दिया था कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके और उसका नुकसान सिर्फ फैजाबाद में नहीं, पूरे देश में बीजेपी को उसका नुकसान हुआ और बीजेपी उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाई। अगर बीजेपी ने उन लल्लू सिंह के इस बयान के बाद अगर लल्लू सिंह का टिकट काट दिया होता, लल्लू सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया होता, लल्लू सिंह के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया होता, कम से कम उन्हें चुनाव में ना उतारते, तो बीजेपी को इतना नुकसान ना होता। यह बीजेपी की भूल थी। अब हम आपको आज फिर से बीजेपी के नेता लल्लू सिंह का वही संविधान बदलने वाला बयान सुनवाते हैं जिसने पूरे की पूरी बीजेपी को चुनाव में डुबो दिया। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो देखिए, ये जो आग फैली, ये जो अफवाह फैली पूरे देश में कि बीजेपी अगर 400 सीटें जीत गई तो संविधान बदल देगी और फिर दलितों में ये गलतफहमी फैली कि उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो यहीं से फैली थी। और बीजेपी के जो नेता हैं, इन महोदय की वजह से ही बीजेपी को देश भर में कई 100 सीटों का नुकसान हो गया। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अब सूना पड़ा है और लोग अयोध्या वासियों से इतने निराश हैं कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में यह दावा भी पूरी तरह से झूठ है, गलत है। भीषण गर्मी और खतरनाक लू के बावजूद 1 जून से 12 जून के बीच 7,36,000 श्रद्धालु देश भर से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और यह आंकड़ा पिछले महीने आए श्रद्धालुओं की संख्या के ही बराबर है। पिछले महीने 15 दिनों में, शुरू के जो 15 दिन थे शुरुआती पिछले महीने के, लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए थे और इस बार शुरू के 12 दिनों में ही 7,36,000 श्रद्धालु वहां आ चुके हैं। और अब भी शनिवार और रविवार को छुट्टी वाले दिन हर रोज 1 लाख से ज्यादा और बाकी दिनों में
50,000 श्रद्धालु हर रोज राम मंदिर में पहुंच रहे। तो आप देख लीजिए, पूरे मई में 18.5 लाख लोग आए हैं राम मंदिर में पिछले महीने, और इस बार सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही जून के महीने में लगभग 7.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। ये भीड़ इस बात का सबूत है कि लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और वो अब भी अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी भक्ति करने के लिए पूरे मन से आ रहे हैं। और गर्मी की वजह से मई के आखिरी हफ्ते में कुछ श्रद्धालुओं की संख्या घटनी जरूर शुरू हुई थी, लेकिन इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है, और अब भी राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह और शाम निकलते हैं, खूब भीड़ भाड़ है, कोई मतलब भीड़ में कमी नहीं है। पहले जैसा ही भीड़ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास, लोगों की भावनाएं राम से कम हो गई हो ऐसा नहीं है। जिसके राम के प्रति आस्था है और विश्वास है, भक्ति भाव है, वो आते हैं और दर्शन करते हैं। आज भी उसी प्रकार से वहाँ पर जाकर के और ऐसे जय श्री राम की नारा लगाते रहते हैं। कोई भी कमी नहीं है। दर्शनार्थी आज भी 50,000 से 1 लाख के बीच में रोजाना घटता बढ़ता रहता है। किसी दिन 1 लाख से ऊपर हो जाता है। अभी कल ही 1 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन किया। इतवार को बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, 1 लाख से ऊपर किया। सोमवार को किया। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि अयोध्या वासियों, आपकी कोई गलती नहीं है, और देश से हम ये कहना चाहते हैं कि अब अयोध्या वासियों की ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए, उनकी आलोचना बंद होनी चाहिए, और उनके खिलाफ ये जो माहौल बनाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है।